नमस्कार। आइए सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली कहलाती है और हस्तरेखा विज्ञान के अंदर जब ये सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच जाए तो ये व्यक्ति की अच्छी मेधावी क्षमता को दर्शाती है। यानी ज्ञान, व्यक्ति की पकड़, व्यक्ति का सोच, व्यक्ति की भाषा शैली, ये सारी की सारी उच्च स्तर की होती हैं और ये बहुत सुंदर रूप से इस उंगली के अंदर विराजमान हैं। अभी ऐसा भी नहीं लगता कि आगे भी कोई गलत निर्णय आप ले पाएंगे। आइए बात करते हैं सूर्य की उंगली के बारे में। यश, मान, सम्मान प्राप्त करने के लिए सूर्य की उंगली को देखा जाता है। इस पर ना कोई क्रॉस का चिन्ह है, ना ही इस पर कहीं भी देखता हूँ तो कोई काला तिल है और किसी भी तरह का अशुभ माइनस रेखा भी नहीं है। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन में आपका मान सम्मान आगे भी बना रहेगा। ये उंगलियों के बीच का जब गैप होता है तो ये वो गैप होता है व्यक्ति किसी न किसी कारण की वजह से अपने बुढ़ापे में अपने माता पिता की बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है। उस प्रकार का गैप जब उंगलियों में रह जाता है। शनि की उंगली की बात करता हूँ। ये जानी जाती है अच्छे भाग्य के लिए, जानी जाती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अभी इस पर कोई खराबी के संकेत नहीं, यानी शनि की यहाँ अच्छा रोल आपके पास में मौजूद है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा सीधा आपके बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली पर सेकंड पर कुछ स्क्रैचेस नज़र आते हैं। हो सकता है कि आपकी एक पत्नी के साथ आपके अच्छे संबंध नहीं रहते हों, तो इस प्रकार को दर्शाने वाली स्थिति यहाँ पर। साथ ही साथ संतान सहयोग है तो उसमें भी थोड़ा सा स्क्रैचेस है, यानी कोई ना कोई संतान भी आपसे अच्छा उसके साथ आपका तालमेल नहीं रहेगा। बात कर लेते हैं एक पर्वत के बारे में। यहाँ पर बुद्ध का पर्वत है और बुद्ध के पर्वत पर यदि आप देखें तो ये फ्लावर रूपी इस तरह से रेखाएं हैं। यानी ये रेखाएं जब व्यक्ति के पास में बने तो नित्य रूप से व्यक्ति के पास धन के आगमन बने रहते हैं। यानी निरंतर रूप से धन के आगमन पर्वत समय, साथ ही साथ व्यक्ति के संतान भी होती है। अब बात करते हैं सूर्य के पर्व की। सूर्य के पर्व की तरफ जितनी ज़्यादा रेखाएं खड़ी होती हैं उतना व्यक्ति अपने जन्म स्थान से जाकर के दूर स्थानों के द्वारा धन की प्राप्ति करता है। यहाँ पर ये वो सिंबल थे कि यदि आप मेहनत करते जीवन में तो निश्चित रूप से और प्रयास करते तो आपको राज्य सरकार की नौकरी भी मिल सकती थी। तो इस तरह के सिंबल यहाँ पर मौजूद थे। अब बात करते हैं शनि के पर्वत की। शनि के पर्वत पर मैंने कहा कि यदि दो रेखाएं खड़ी हो जाएं तो बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर ये वी का ट्रायंगल आपका बना हुआ है। इसको हम विनर चिन्ह बोल देते हैं, इसको कोई लोग विष्णु चिन्ह बोल देते हैं। कुल मिलाकर ये चिन्ह पूरे पर्वत को घेर करके बनता है। यानी कि पूरी तरीके से व्यक्ति का बुढ़ापा सुरक्षित रहता है, धन से, सम्मान से, और सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य भी अनुकूल रहता है। बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और यहाँ पर ये खड़ी हुई रेखाएं, यानी कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं जो इबादत के लिए जानी जाती हैं, साथ ही साथ अच्छी बुद्धि स्तर के लिए जाती हैं और व्यक्ति का स्वयं का मकान भी निश्चित रूप से अपने पैसे से खरीदा हुआ व्यक्ति का होता है। तो ये पर्वत भी यहाँ पर है, तो ये अच्छा है। अब बात करता हूँ मैं हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और कहीं से कहीं तक कोई कटास नहीं, किसी तरह के कटने का कोई चिन्ह नहीं। कुल मिलाकर के अच्छे स्वास्थ्य का संकेत दिखलाने वाली वर्तमान समय में ये आपकी हृदय रेखा भी है। मन से भी आप मजबूत, हृदय से भी अच्छे, किसी का अहित नहीं चाहने वाले, अपने काम को सही रूप से करने वाले और सही रूप से अपने परिवार को चलाने वाला मन आपका सही है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में सीधा मंगल पर्वत पर। मंगल रेखाएं मंगल पर्वत से जानी जाती हैं। जब ये रेखाएं निकलें और कहीं किन्हीं ना कटें तो व्यक्ति अपने कर्म से निरंतर रूप से धन कमाता रहता है और मेहनती किस्म का व्यक्ति होता है। यानी ऐसा नहीं होता कि सपने देखता है, तो सपने नहीं, कुल मिलाकर कर्म करने वाले व्यक्ति के रूप में ये मंगल रेखाएं भी विराजमान है। पर्वत अच्छा है तो मकान भी होता है और साथ ही साथ साहस भी होता है। अब बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा की। ये बुद्धि रेखा और यहाँ से जाकर के एक थोड़ा सा ढली, फिर उठी, फिर ढलवा हुई, फिर उठी। यानी कुल मिलाकर मन के अंदर ऐसा कितनी बार हुआ होगा कि यार के कभी कभी निराशा आ जाती होगी, कभी कभी निराशा मन के अंदर आ जाती होगी, बुद्धि के अंदर आ जाती होगी, लेकिन फिर अपने आप को संभाल लेते हैं और फिर चलते हैं और फिर चंद्र पर्वत को ये रेखा देखती है, दूर स्थान से संबंध बनाते हैं और तरक्की प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं हम यहाँ सीधा द्वितीय पर्वत की। द्वितीय पर्वत मंगल झगड़े, झंझट, मुकदमों के लिए जाना जाता है।
कोई भी रेखा यहाँ पर इस प्रकार की नहीं है, ना ही किसी बड़े एक्सीडेंट का रोग यहाँ दिखाई पड़ता है। ये देखिए आपके पास में यहाँ एक जाकर के ट्रायंगल बना दिया। यहाँ कुल मिलाकर के चंद्र पर्वत से निकल करके रेखा कोई ट्रायंगल्स बनाए, पर ट्रायंगल बना करके ऊपर की तरफ देखिए व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके अपनी ज़िंदगी में धन की प्राप्ति करता है। तो यहाँ ये संकेत था, यहाँ संबंध बना था आपका चंद्र पर्वत का इस शुक्र पर्व के साथ निकल करके, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर विदेशों से जुड़ना हुआ। अब बात करेंगे यहाँ पर आपके इस रेखा के बारे में। ये देखिए आपकी आयु रेखा के साथ ये रेखा मिली हुई है। यहाँ अगर मैं इस रेखा को पढ़ता हूँ तो ये वो रेखा है जो जीवन के लगभग मैं समझता हूँ कि आपको 52वें वर्ष के बाद व्यापारिक रेखा के रूप में निकली है। यानी कि 52वें वर्ष में आप निश्चित रूप से व्यापार से जुड़ जाएंगे और उसके द्वारा अच्छा धन भी प्राप्त करेंगे। चलिए, तो ये अभी आपकी रेखा मैंने बता दी। अब बात बताते हैं इसके बाद में हम आपकी शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और यहाँ पर सही रूप से है, यानी कुल मिलाकर अच्छा स्वरूप यानी संसाधन है। कुछ यहाँ पर छोटे छोटे एक्स बने हुए हैं, तो ये थोड़ा सा हो सकता है एक पत्नी से विवाद के लिए, या यहाँ पर एक शुक्र पर्वत पर यानी कि कुल मिलाकर आपका हो सकता है एक पत्नी के साथ संबंध में कुछ परेशान प्रॉब्लम चल रही हो। तो ये इस तरीके के शुक्र पर्वत है। तो या ऐसा भी होता है कई बार कि आदमी व्यक्ति बहुत संसाधन चाहता है और अपने संसाधन से खुश नहीं होता है। तो शुक्र पर्वत भी ठीक है। संतान रेखाएं तो कम से कम 6 बन रही हैं, बाकी पत्नियों के हाथ से पता लगता है ये। तो ये सब मैंने आपकी बताया। अब बताता हूँ आपकी आयु रेखा। यहाँ आयु रेखा बहुत ही मजबूती के साथ में, यानी कहीं से कहीं कोई रोग नहीं नज़र आता। 80 वर्ष की आयु रेखा भी आपके पास में मौजूद है। तो ये तो पढ़ा मैंने आपका हाथ। अब मैं आपके गणित को पढ़ूंगा और गणित का कैलकुलेशन करके आपके सवालों का जवाब दूंगा। आपने कहा मैं विदेश में हूँ, इतने साल से हूँ, 30 साल से हूँ, और अब मैं अपने घर पर वापस जाना चाहता हूँ। निश्चित रूप से आपको मैंने जो भाग्य आपकी व्यापारिक रेखा बताई थी वो बताती है, कम से कम मैं समझता हूँ कि 2021 के मध्य से वो ऐसी परिस्थितियाँ बन जाएंगी जिसके द्वारा आप अपने घर की तरफ चल देंगे। तो ये इस तरह का संकेत इस रेखा के द्वारा भी है और एक यहाँ पर भी है। तो कुल मिलाकर 2021 के मध्य से आप वापस हो जाएंगे अपने घर की तरफ। मैं खुद का काम चालू करना चाहता हूँ। कामयाबी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। मैं फूड स्टफ का काम करना चाहता हूँ और मेरे लिए कौन सा काम में बरकत रहेगी। मेरे हिसाब से जो आप मुझे बता रहे हैं ना काम, बस इसी को कर लीजिए, इसमें ही आपको बरकत रहेगी। आने से पहले मैं एक लॉटरी लेना चाहता हूँ। ये जो बात आपने मुझसे कही है, मैं इसको देखता हूँ यहाँ पर राहु क्षेत्र में, और राहु क्षेत्र से मुझे कोई लॉटरी की रेखा नज़र नहीं आ रही। और जब तक मुझे रेखा नज़र नहीं आती तो मैं किसी के पैसे को रिस्क में डलवाने का पाप अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। तो कुल मिलाकर मुझे वो रेखा नहीं नज़र आ रही, तो वो आपके अपने पर भरोसे पर है। मैं तो आपको लॉटरी लेने के लिए नहीं कहूँगा। तो चलिए, आपने बच्चों के बारे में, बीवियों के बारे में मुझसे कहा है, तो संतान सुख की मैं तो रेखा देखता हूँ। क्या संतान है? हाँ संतान है। क्या संतान से सुख सहयोग है? हाँ संतान से सुख सहयोग है। तो आपको संतान का सुख सहयोग मिलेगा, निश्चिंत रहिएगा। और निश्चित रूप से मैं एक बात जरूर अपनी तरफ से भी कहना चाहूँगा कि बुढ़ापे में व्यक्ति को अपने पास धन तो रखना ही चाहिए। तो चलिए, मैंने सारी रेखाओं पर्वतों को सबको पढ़ा। आपको मैं एक रत्न बताना चाहूँगा। उस रत्न को आप पहनेंगे तो वो आपका रत्न बनता है, और वो रत्न यदि आपको होगा तो आपको संतान का सुख सहयोग मिलेगा, क्योंकि वो क्रॉस करने का जो होती हैं संतान वाली प्रॉब्लम की, वो मैंने देख ली है। तो कुल मिलाकर के आप जो है एक फायर ऊपर पहने, जो आपकी पत्नियों से सहयोग, संतान सहयोग, धन का आगमन, ये सब चीज़ों को बनाएगा। तो इस उंगली में यहाँ आपको एक फायर ओपल पहनना है। आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको सैंपल बना दिखला करके अंगूठी बनवाकर आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। नमस्कार।